हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पीट बेब सीज़न 2 का एपिसोड 8। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो चार्ली ने अपनी पावर्स यूज़ करी थी, उसके वजह से इन सबको दोबारा जो भी एक्सपेरिमेंट ये लोग कर रहे होते हैं वो सब दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी पावर्स यूज़ कर ली और अब वो वीक पड़ चुका है। तो यहाँ पर सब बात कर होते हो कि कैसे क्या करेंगे और क्या होगा। तो फिर उसके बाद बेब चिल्लाने लगता है कि पर चार्ली मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर उसको कुछ हो गया तो फिर इसके बाद यहाँ पे जो क्रिस है वो बता रहा होता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे चार्ली उठता है और कहता है कि मैं रेडी हूँ, चाहे मुझे दोबारा से क्यों ना स्टार्ट करना पड़े, मैं करूँगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर पीट के पास एक कॉल आता है जो कि वही प्रोजेक्ट और टोनी की लैब के बारे में बताया जाता है कि उसको ये हो सकता है कि यहाँ पर है वहाँ पर है। तो हमें एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता है, पर एक जगह पे हो सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पीट वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीट केंता से जाके बात करता है और वहाँ पे किम भी होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पीट उसको समझा रहा होता है कि देख, तू अकेले कहीं पर भी नहीं जाएगा, ठीक है। जो तू कर रहा था वो सब गलत कर रहा था, तुझे पता है ना। तो उसके बाद केंता कहता है कि मुझे पता है कि मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था, पर अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो टोनी कुछ कर लेगा और हम सब मर जाएंगे, चाहे हम आज मरे या कल। हमें टोनी के हाथ से मरना ही है, तो इससे बढ़िया कि हम कुछ करें। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चार्ली और बेब बात कर रहे होते हैं और बेब को उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो चार्ली होता है उसकी देख रेख के लिए और उसको संभालने के लिए वो कहता है कि मैं आज कहीं नहीं जा रहा प्रैक्टिस के लिए, मैं चार्ली के साथ रुकूंगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, तू प्रैक्टिस स्किप मत कर, ठीक है। मेरे पास है ना, जेफ है, वो मेरा ध्यान रख लेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सब मान जाते हैं कि ओके जेफ उसका ध्यान रखेगा। पर फिर भी ये दोनों बात कर रहे होते हैं बेब और अलान की, तुम दोनों को हम अकेले कैसे छोड़ दें, तुम दोनों वैसे ही बुद्धू हो, ठीक है, बट फिर भी हम तुम दोनों को ट्रस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उसका ध्यान रखना, ओके। और फिर यहाँ पे ये दोनों चले जाते हैं सीधा प्रैक्टिस करने के लिए, इन दोनों को अकेले छोड़ के। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब बेब और अलान वापस आते हैं तो ऑब्वियसली जो सोनिक होता है वो डीन के लिए अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रहा होता। मतलब उसको अभी भी डाउट है कि वो टोनी के साथ मिला हुआ है, जब उसने हमें पहले धोखा दिया तो वो अभी भी हमें धोखा दे सकता है। तो उसके बाद ये दोनों सोनिक को समझाते हैं कि देख, अब वो सुधर गया है तो हमें उसको सेकंड चांस देना चाहिए। और वो सब चीज़ अच्छे से कर रहा है और मतलब अभी वो ना किसी से बात करता है, मतलब उसके ऊपर किसी को भी कोई डाउट नहीं है। तो प्लीज़ तू भी टेंशन मत ले, क्योंकि हम दोनों उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। फिर भी सोनिक यहाँ पे नहीं मानता है और उनको बोल रहा होता है कि नहीं, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। और फिर इधर हम देखते हैं कि सोनिक जेफ की जगह पे काम कर रहा होता है क्योंकि वो बीमार है करके। और फिर उसके बाद वो गाड़ी को फिर से कार वार्स को देखने चले जाता है। और फिर जब ये दोनों डीन के पास आते हैं तो डीन कहता है कि मुझे पता है कि अभी भी लोग मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, उनको अभी भी मुझ पर डाउट है। तो बेब उसे कहता है कि देख, इसलिए हमने तेरे को एक चांस दिया है, तो प्रूव योर सेल्फ, ओके। और थोड़ा टाइम लगेगा बट स्टिल लोग मान जाएंगे, ओके। और फिर उसको चेयर अप करते हैं दोनों मिलके। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि फाइनली रेस इन लोग की स्टार्ट होती है। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चार्ली आराम कर रहा होता है और उसको एक बुरा सपना आता है। एक्चुअली वो सपना नहीं है, वो विजन है फ्यूचर का। और फिर उसके बाद उसकी आंखें खुल रही बंद हो रही होती हैं और वो देखता है कि उसके घर में विली घुस गया है। टिक टॉक कर रहा होता है विली का। और उसके बाद उसको होश आ जाता है और वो सारा फ्यूचर देख चुका होता है चार्ली। और एकदम से उसके पास, चार्ली के पास जेफ आता है और उसको उठाते कहता है उठ उठ। और जैसे वो उठता है वो उसको बताता है कि मैंने यहाँ पे विली को आते हुए देखा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रेस हो रही होती है जिसमें डीन, बेब और नॉर्थ होते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग सबको जज कर रहे होते हैं दोनों देख के, अलान और सोनिक। तो उनको पता चलता है कि बेब अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहा है। और फिर जैसे ही वो लोग कार से उतरते हैं तो फिर इतने में हम देखते हैं कि अलान के पास कॉल आता है जेफ का, और वो उनको कॉल करके बताता है कि चार्ली की हालत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से आ जाओ क्योंकि उसको फ्यूचर देखने लगा है फिर से। और फिर इधर हम देखते हैं कि ये दोनों फटाफट भाग के वहाँ पे चले जाते हैं उससे मिलने के लिए।
और इधर हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में नहीं, लैब में होता है। तो बेब गुस्सा कर रहा होता है कि उसको हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके गए। तो उसके बाद पीट बताता है कि जैसे उसकी कंडीशन है, हॉस्पिटल से ज़्यादा उसको लैब की ज़रूरत है, इसलिए हमने उसको लैब में रखा हुआ है। और फिर इधर सब डिसाइड कर रहे होते हैं, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो अब एक्सपेरिमेंट के लिए कौन आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद जेफ कहता है कि मैं करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा। तो उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं जेफ, तेरी हालत ख़राब है, ठीक है, तू नहीं कर सकता। फिर उसके बाद बेबी बोलता है कि मैं चले जाता हूँ, मेरे पास तो पावर्स हैं। तो उसके बाद वो कहता है क्रिस आके कि पर तेरी पावर्स तो चार्ली के पास है ना, तो तू नहीं कर सकता ये टेस्ट। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो अलान होता है वो कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं कर लेता हूँ। फिर उसके बाद बोलते सब कि तेरे पास कोई स्पेशल पावर ही नहीं है, तो तू नहीं कर सकता। फिर उसके बाद पेज सजेस्ट करता है कि मैं कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और सब मान भी जाते हैं कि ओके देन हम चार्ली को बचाने के लिए पीट का जो टेस्ट है वो करेंगे। और फिर इधर हम देखते हैं कि पीट मान जाता है और पीट ही सजेस्ट करता है कि मैं उसको बचा लूँगा। और यहाँ पे पीट को टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, उसके सर पे बहुत सारी कुछ चीज़ें लगाई जाती है टेस्ट के लिए, मास्क लगाया जाता है और यहाँ पे टेस्ट उसका शुरू होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीट और क्रिस दोनों पीट के घर पर आते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग ऐसे ही कुछ बात कर रहे होते हैं एवे ही। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो क्रिस होता है वो पूछता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो कहता है प्लीज़। और हम देखते हैं जैसे वो वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा होता है, इतने में ही उसका कॉल आ जाता है और वो कॉल उठा के बाहर चले जाता है। और जैसे ही क्रिस ये देखता है कि वो बाहर गया हुआ है, वो बाथरूम जाने की जगह उसके रूम में चले जाता है पीट के। और रूम में जाके वो कुछ फाइल्स चेक करने लगता है, कंप्यूटर चेक करने लगता है, बहुत सी चीज़ें वो चेक करने लगता है और देखने लगता है क्या चल रहा है। और जैसे वो नीचे आता है तो वो अभी भी बाहर ही होके खड़े होके बात कर रहा होता है और वो सीधा आके सोफे पे बैठ जाता है। पर यहाँ पर पीट उसे नोटिस कर लेता है कि वो मेरे रूम से आ रहा है और वो उसको बोलता है कि तू मेरे रूम में क्या कर रहा था। हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्रिस कहता है कि बस मुझे जानना था कि तू इतने बड़े घर में अकेले रहता है, तू सीईओ है, तू पूरा दिन करता है क्या है, तो बस ऐसे ही मैं देखना चाहता था। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे सच बता, तेरे को यहाँ पे किसने भेजा है। और फिर इधर हम देखते हैं कि क्रिस कहता है कि मेरा टाइम हो गया तो मुझे जाना है। और जैसे वो जा रहा होता है तो पीट उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और अपने वो सेंसेस का यूज़ करता है, अपनी पावर्स का। और फिर उसके बाद उसको कुछ नहीं पता चलता है, पर क्रिस कहता है कि देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, अगर पावर्स यूज़ हो गई हो तो आई एम गोइंग। और वो ऐसा बोल के वहाँ से चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीट के घर पे केंता आता है और उसके बाद वो लोग इन्वेस्टिगेशन की कुछ बात कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली ये लोग टोनी के पीछे पड़े, तो टोनी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर अपना लैब है उसका, ये सब बातें कर रहे होते हैं। तो फिर इतने में ही यहाँ पर जो केंता होता है वो उसको एक चाबी देता है और कहता है कि मुझे ये वे ने दी थी और मेरे को उसने ये सब बताया था कि इस चाबी से कुछ खुल सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद यहाँ पर वो चाबी को ले लेता है और इस चाबी का भी बाद में हमें पता चलेगा कि ये है किस लिए। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अलान बैठा हुआ होता है और पीछे से शेफ़ आता है और फिर ये लोग दिन के बारे में बात करने लगते हैं कि हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, एंड आई होप कि वो फिर से दोबारा से कम बैक कर पाए और सबका दिल जीत पाए। और फिर हम देखते हैं कि वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे रिचार्ज होना है। तो फिर उसके बाद वो कहता है ज़रूर, क्यों नहीं। और फिर इधर हम देखते हैं कि सीधा वो आके उसको हग करता है, वो सो स्वीट, और उसको हग करके रखता है। इतने में हम देखते हैं कि दोनों बात कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद इतने में कॉल आती है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि आई एम फुली रिचार्ज, बट कॉल आ रहा है तो मुझे जाना है। तो उसके बाद शेफ़ कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दे रहा आपको। तो फिर उसके बाद अलान कहता है हो सकता है कि क्लाइंट का फ़ोन हो, कस्टमर हो सकता है। तो कहता है ओके। और जब अलान जाता है कस्टमर से बात करने तो वो हॉस्पिटल से कॉल आया हुआ होता है। और इधर हम देखते हैं कि वो लोग उसको सर्जरी के लिए बुला रहे होते हैं जल्द से जल्द, पर अलान मना कर देता है, इतना सब कुछ चल रहा है इसलिए वो मना कर देता है कि नहीं सॉरी, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा। तो उसके बाद वो नर्स कहती है कि प्लीज़ आपको सर्जरी की इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको करानी होगी, नहीं तो आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पर फिर भी अलान नहीं सुनता है और सर्जरी के लिए मना कर देता है, वो पोस्टपोन कर देता है सर्जरी को कि मैं बाद में करवाऊँगा। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि
जो केंता होता है वो पीट को कॉल कर रहा होता है पर वो फ़ोन नहीं उठाता, तो इसको टेंशन होने लगती है। फिर उसके बाद पीछे से किम भी आता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसको ढूँढने के लिए, पर किम उसको रोकता है और कहता है कि तू कहीं नहीं जा रहा है, डेंजर है बाहर, ठीक है? मैं तेरे को कहीं नहीं जाने दूँगा। तो वो कहता है नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि टोनी उसके साथ क्या कर रही है क्या नहीं, मुझे उसको ढूँढना पड़ेगा। पर वो उसको जाने ही नहीं देता, कहता है मेरी बात सुन, ठीक है? तू कहीं नहीं जा रहा है। तो फिर उसके बाद वो उसको सीधा पुश करता है दीवार पर और कहता है कि तू क्यों ऐसे करता है, हाँ? तू ऐसे एक्ट कर रहा है कि इस दुनिया में तू अकेला है, मैं तेरे को कितने बार बताऊँ तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ यहाँ पे, ठीक है? मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरा दोस्त, रूममेट, असिस्टेंट, जो तू मुझे बनाना चाहे मैं रेडी हूँ। तो फिर उसके बाद वो सुनता ही नहीं और कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। पर इतने में ही वो उसको सीधा टेबल पे पुश करता है और किम केंता को किस कर देता है। ही इज़ सो रोमांटिक बट फोर्सफुली किस। और फिर इधर हम देखते हैं वो फाइनली शांत हो जाता है और कहता है कि तू कहाँ भागना चाहता है, हाँ? तूने कभी केयर करी है कि मैं तेरे लिए क्या फ़ील करता हूँ? तो हमेशा जब देखो पीट की फीलिंग्स के बारे में केयर करता है। और यहाँ पर फिर उसके बाद केंता शांत हो जाता है और वो उठता है और कहता है कि जो भी हो, मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढने के लिए, तू चल रहा है मेरे साथ? तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली केम तो जाएगा ही इसके साथ। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो क्रिस होता है वो वे के घर में आता है कुछ ढूंढते हुए, इधर उधर लाइट मार रहा होता है और फिर उसके बाद वो वे की फ़ोटो वोटो को भी देखता है। और इधर हम देखते हैं कि वो एक ड्रॉर खोलता है जिसमें एक कुछ बॉक्स होता है बहुत बड़ा सा, पर उसमें ताला या फिर कुछ चाबी की ज़रूरत है, आई थिंक वो वही चाबी हो। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि लाइट ऑन हो जाती है और यहाँ पे बैठा हुआ होता है पीठ, और वो कहता है कि तू कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ? और वे के घर में। तो फिर उसके बाद क्रिस कहता है कि मैं यहाँ पे ये देखने आया था कि जो मेरी जैसा दिखता है एक्चुअली वो है कौन, और हम दोनों क्यों सेम दिखते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो पीट होता है वो कहता है कि पर तूने तो बोला था ना कि तू उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता, तो फिर अब क्यों मेरे को बताएगा कि तू कौन है, हाँ? और तेरे को किसने भेजा है? तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कुछ नहीं बोलता है और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बेब चार्ली के पास बैठा हुआ होता है और उसका टेक केयर कर रहा होता है, पर चार्ली को अभी भी होश नहीं आया हुआ होता है। और इधर हम देखते हैं कि बेब को अपने फ्लैशबैक में जाता है और वो उन दोनों की बात को याद कर रहा होता है जब ये दोनों एक्चुअली डेट नहीं कर रहे होते हैं, बट फिर भी वो उसको हग करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे, ओके? हम दोनों साथ हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी चार्ली को ये सब बोल रहा होता है कि सब तेरी ट्रीटमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, ओके? मुझे पता है एक दिन हम ज़रूर सक्सीड होंगे। और फिर उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के रखता है एंड ही इज़ वेटिंग फॉर चार्ली। और इधर दूसरे सीन में ओ दिस सीन इज़ सो स्कैरी, इधर एक लड़का और लड़की जा रहे होते हैं और उधर से विली भी पास होता है और गॉड, विली चुटकी बजाता है और सब रुक जाता है, सब रुक जाता है। और फिर उसके बाद विली उस लड़के की जेब से उसका आईडी कार्ड निकाल लेता है और वो आगे चले जाता है और जाते जाते इतने में ही टाइम दोबारा से चलने लगता है। वाओ, दैट्स इनसेन पावर। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो किम और केंता होते हैं वो फाइनली एक जगह पे जाते हैं, एक बिल्डिंग पे। उनको पता चल गया था कि उसका लैब कहाँ पर है, मे बी बिल्डिंग पता चला है। और फिर इधर हम देखते हैं कि वो लोग को कुछ टेस्ट वेस्ट वाले कुछ बॉटल्स मिलते हैं और ये लोग बड़े चुपके चुपके से बचते हुए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे बच के एक दीवार पे छुप रहे हैं, इधर छुप रहे हैं उधर छुप रहे हैं। और फिर उसके बाद इनको कोई देखने वाला होता है कि इतने में ये दोनों कितने क्लोज खड़े हुए हैं। ओ गॉड, दिस सीन। और फिर उसके बाद सीधा कहता उसके दिल पे हाथ रखता है और यहाँ पे ये किम कैसे स्माइल कर रहा है कि ही टच्ड मी। और फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ पे सब हट जाते हैं दूर और ये लोग देखते हैं कि एक जगह पे जाके छुपता है और फिर वहाँ से एक लड़की एक रूम में घुस रही होती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसके निकलते ही ये लोग घुस जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग कुछ फाइल्स वाइल्स चेक कर रहे होते हैं और उनको एक फ़ाइल में विली का फेस मिल जाता है जिसमें उन लोग को पता चल जाता है कि ये जो टोनी है वो कॉमन इंसानों को अल्फ़ा बना रहा है और उनको पावर्स दे रहा है। वो अपनी पूरी एक फ़ौज या एक पूरी टीम खड़ी करना चाहता है। और फिर उस फाइल में विली का भी इनको फेस मिलता है और उसमें विली की पावर्स भी होती हैं कि उसको क्या पावर्स है मिली है। तो फिर उसके बाद ये जो केंता होता है वो किम को बोलता है कि प्लीज़ इसकी जल्दी से फ़ोटो तो खींच। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो फटाफट फ़ोटो वोटो खींचता है और जो
विली की जो पावर्स है उसके पास टाइम रोकने वाला पावर्स है कि वो टाइम को रोक सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि जब दोनों रूम से निकल रहे होते हैं तो इनको कोई देख लेता है और फिर उसके बाद ये लोग भाग रहे होते हैं और ये कहीं पे जाके छुप जाते हैं। तो इतने में कहता है कि मैं उन लोगों को बहकाता हूँ इधर उधर, ठीक है, तू इधर ही रहना, तू कहीं मत जाना। पर किम उसको जाने नहीं देता है, फिर भी कहता है कि मुझे जाना है, ओके। और उसको छोड़ के अकेले चले जाता है और उसके पीछे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और ऑब्वियसली केंता को ये लोग पकड़ लेते हैं, पूरी चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो केंता क्या करेगा। और फिर यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो क्रिस होता है वो पीट को बता रहा होता है कि जब मैं अमेरिका में था तो मुझे पता चला, मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था रेस में, टीवी पर, फ़ोन पर। और जब मुझे पता चला कि हम दोनों सेम क्यों दिखते हैं, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे जानना था कि हम दोनों सेम क्यों दिखते हैं। और मुझे पता चला कि मेरी ब्लड लाइन जो है वो टोनी की है। सो बेसिकली गाइस, ये टोनी का या फिर बच्चा हो सकता है, ये तो ये कहानी बना रहा है, या तो फिर टोनी ने ही इसको भी क्रिएट किया हुआ है। और फिर उसके बाद क्रिस कहता है कि मुझे भी अभी तक पता नहीं चला था, तो मुझे लगता था कि जो वे है वो भी टोनी का ही जो बच्चा है वो है, तो इसलिए मैं जानना चाहता था सब। अगर तुझे मुझ पर बिलीव नहीं है तो तू अपनी पावर्स चेक कर सकता है और उसके बाद मेरा पता लगा सकता है। तो उसके बाद हम इधर देखते हैं कि पीट उसके शोल्डर पे हाथ रखता है अपना और अपनी पावर सेंसेस का यूज़ करता है, पर उसको ऑब्वियसली कुछ नहीं पता चलता है। फिर उसके बाद क्रिस कहता है, देखा मैंने बोला था ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अब आपको पता चल गया। और फिर इधर हम देखते हैं कि मैं वो पीट को कॉल करता है और उसको बता देता है कि जो विली है उसके पास टाइम रोकने वाली पावर्स है, वो टाइम को रोक सकता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि बेब कॉफ़ी पीते हुए आ रहा होता है चार्ली के पास और इतने में उसके पास भी कॉल आता है और वो उसको बताता है कि अभी अभी मेरे पास कॉल आया था किम का और उसने मुझे बताया कि विली के पास भी स्पेशल पावर है और वो टाइम रोक सकता है। और जैसे ये सुनता है बेब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो चार्ली के पास जा रहा होता है और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर विली आ जाता है और सीधा उसको पंच मारता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि वाह ये पोजीशन कितनी अच्छी लग रही है ना। तो ऑब्वियसली वो अपने आप को छुड़ा रहा होता है कि छोड़ मुझे, कितना गंदा है तू, छोड़ मुझे। पर विली उसको नहीं छोड़ता है और ही बी लाइक कि नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद जैसे ही दोनों उठते हैं और वो उसको ऑलमोस्ट पंच मारने वाला होता है, पर विली टाइम रोक देता है और उसको बड़े ध्यान से देखने लगता है। ओह ही सो स्केरी। और हमारा यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 9 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।